हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग प्रमेय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग समरूपता की एस कसौटी कहते हैं। हम लोग क्लास 10th में मैथ में त्रिभुज नाम का लेसन पढ़ रहे हैं और उस लेसन में हम क्रमबद्ध एक एक प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो चौथा प्रमेय है उसको हम समरूपता की एस कसौटी कहते हैं। एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, भुजा 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 कसौटी। आइए समझते हैं कि प्रमेय क्या है। कथन है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के एक ही अनुपात में है, मतलब कि समानुपाती है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि इनके तीनों के तीनों कोण भी बराबर होंगे और इस प्रकार दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात में यहाँ पर है। तो चूंकि तीनों भुजाओं के बारे में बात हो रही है, भुजा 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 के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए इसको हम एस कसौटी कहते हैं। तो आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रमेय को डायरेक्ट पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि इस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, इसलिए प्रमेय को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखिए दे क्या रहा है, दिया है लिखते हैं, दिया है में क्या लिखते हैं, दिया है में वो चीज़ लिखते हैं जो कथन में कह रहा होता है। तो कथन में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो यहाँ पर दो त्रिभुज होगा। एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, जनरल जैसा कि हम हमेशा करते हैं। एक ये हमारे पास छोटा त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो जो ये दोनों त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब कि ये भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। तो समानुपाती है का मतलब क्या है, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर है। तो समानुपाती हैं, तो हमको ये सिद्ध करना है कि तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, दो त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर, बराबर है बी सी बटा क्यू आर। ये चीज़ें बराबर दी गई हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण भी क्या है, बराबर है। और जब भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, संगत कोण बराबर हम सिद्ध कर देंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये तो सिद्ध करना ही है। और ये भी सिद्ध करना है कि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज
पी क्यू आर, ये सारी चीज़ें सिद्ध करना है। कोण हम बराबर सिद्ध कर देंगे, अनुपात बराबर है ही, सिद्ध हो जाएगा कि समरूप है। अब यहाँ थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि रचना में क्या करना है। रचना में हमको क्या करना है कि ए बी के बराबर इस पी क्यू में एक पॉइंट यहाँ ले लेना है, एक्स ले लीजिए, और ए सी के बराबर इधर एक बिंदु ले लीजिए वाई, और इसको मिला दीजिए। ओके, क्या किया गया है ध्यान से देखिएगा। ए बी के बराबर पी एक्स, ए सी के बराबर पी वाई मान लिया, तो लिखेंगे कि त्रिभुज 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 पी क्यू आर की भुजाओं पर बिंदु x तथा y इस प्रकार लिया कि कैसा लिया, ए बी बराबर पी एक्स तथा ए सी बराबर पी वाई, ठीक है, ले लिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना उपपत्ति। अब हम प्रमेय को सिद्ध करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमको पहले से ज्ञात है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर है। चूंकि ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू ए सी बटा पी आर है, ये हमको पहले से पता है। हमने क्या किया है कि ए बी के बदले में पी एक्स ले लिया। जैसे ही हमने ए बी के बदले में पी एक्स लिया, तो हम ए बी के बदले में पी एक्स रख देंगे, पी एक्स बटा पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, ए बी के बदले में क्या रखे हैं, पी एक्स, और बराबर ए सी के बदले में पी वाई, तो पी आर हो गया। अब क्या मिला हम लोगों को, यहां से देखिए क्या मिल रहा है कि जो पी एक्स है, पी एक्स और पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स और पी क्यू, इधर पी वाई और पी आर, इनका अनुपात बराबर है। और अगर इसका अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हैं प्रमेय नंबर 1। प्रमेय 1 में ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं और वह रेखा शेष दो भुजाओं को दो जगह विभाजित करती हैं, तो इन भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, यह भुजा और यह भुजा, इनका अनुपात बराबर होता है। वहाँ पर दो चीज़ और पता चलती है कि यह छोटे भाग का अनुपात इसके, यह अनुपात यह मतलब पी एक्स बटा एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई बटा वाई आर, ये भी बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें बराबर होती है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि जो एक्स वाई है ना, वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। एक्स वाई किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो ध्यान दीजिएगा, ये रेखा इसके समांतर है। ये काम करेगा तिर्यक रेखा का, तो तिर्यक रेखा काम करेगा तो यह कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण संगत कोण इसके बराबर। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग देख रहे हैं। हम क्या किए, हम लिखे हैं यहाँ से दोनों उठा के ये लिख दिए। हम ए बी के बदले में पी एक्स जानते हैं, ए सी के बदले में पी वाई जानते हैं, बाकी ये दोनों जैसे है वैसे हैं। और ये चीज़ तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, समांतर हो। इनका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात तभी बराबर हो सकता है जब क्या हो, ये रेखाएं समांतर हो। और जब समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा काम करेंगे, ये संगत कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि एंगल पी एक्स वाई इक्वल टू
एंगल PQR, PQR, ठीक है। और PYX इक्वल टू PRQ तथा PYX इक्वल टू PRQ, ये दो चीज़ें बराबर हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये एक छोटा सा त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये बड़ा सा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में यह कोण कॉमन है। इस छोटे वाले त्रिभुज का यह कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर, इस छोटे वाले त्रिभुज का यह कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर। तो छोटे वाले त्रिभुज का तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ए समरूपता, पिछला जो प्रमेय है वो लागू होगा। लिखेंगे त्रिभुज ए, ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि छोटा सा जो त्रिभुज है उसमें भी ये कोण है और बड़ा त्रिभुज है उसमें भी ये कोण है, तो कोण P कॉमन हो गया। छोटा वाले का यह कोण बड़ा वाले के इस कोण के बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज में यह कोण छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के बराबर, बड़े वाले त्रिभुज का यह कोण छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर। तो छोटे वाले त्रिभुज का तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो पिछला प्रमेय में हमने पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होते हैं, तीन त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और ये त्रिभुज समरूप भी होते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज PXY समरूप त्रिभुज PQR, एक बार हम थोड़ा फ्रेम चेक करेंगे, कुछ कट तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया और त्रिभुज समरूप है, भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है होगा, लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट भुजाओं का अनुपात, ले आइए भुजाओं का अनुपात। तो कौन, इस त्रिभुज का PX बड़े त्रिभुज का PQ, तो PX अनुपात PQ, छोटे वाले का PX बड़े वाले का PQ। तो हो गया PX बटा PQ बराबर PY बटा PR, PY बटा PR बराबर XY बटा QR, XY बटा QR। ये हो गए बराबर, इसको एक समीकरण बना दीजिए, कुछ कटे नहीं इसमें से, चलिए ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। देखिए, तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया, तीनों कोण बराबर हो ही गए, छोटा वाले त्रिभुज का तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मैंने इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। तो यहाँ पर लिख दिया हम, छोटे वाले का PX बड़े वाले का PQ, PX बटा PQ, छोटे वाले का PY बड़े वाले का PR, तो PY बटा PR, छोटे वाले का XY बड़े वाले का QR, ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग जानते हैं, लिखेंगे, चूंकि रचना से हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, रचना से हम लोग ये जानते हैं कि जो PX है ना, PX वो बराबर हो गया, PX बराबर है AB के, PX बराबर है किसके, AB के, और PY बराबर है AC के। तो यहाँ पर PX के बदले में AB लिख दे रहे हैं,
रचना से क्या हम लिख रहे हैं, px के बदले में ab बटा pq, py के बदले में ac बटा pr, यहाँ देखिएगा pr, लेकिन xy बटा qr, यहाँ पर xy के बदले में कुछ नहीं रखा जाएगा, xy बटा qr। इसको आप चाहें तो समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब रचना से मिलाइए, थोड़ा रचना से मिलाइए, रचना नहीं दिया है। यहाँ चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो ज्ञात है इसको ना हो तो समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। ये समीकरण 2 से ही क्या किए हैं, px के बदले में ab रख दिए हैं और py के बदले में ac यहाँ पर रखा गया दोनों। बाकी ये xy बटा qr वही है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा समीकरण 2 में और समीकरण 1 में, इसको 3 बनाइए। हालांकि इससे कोई विशेष काम नहीं है तो इसको रहने दीजिए, इसी को समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समीकरण 1 और 2 में ab बटा pq, ac बटा pr, bc बटा qr, xy बटा qr। तो अगर इसकी तुलना करें हम तो यह अनुपात यहाँ पर है, यह यहाँ पर है, यह सब बराबर है। तो तुलना करेंगे ना तो जो xy है वो किसके बराबर होगा, bc के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कराइए, ab बटा pq, ac बटा pr, qr, तो xy किसके बराबर, bc के बराबर। तो xy इक्वल टू bc, ये चीज़ें हमको यहाँ से मिल गई। इसको समीकरण 3 बना देते हैं, ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर देखा जाए, ये तो चलिए बराबर हो गया। अब क्या करते हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इससे मिलाते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PXY में, ठीक है, दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ABC और PXY में। AB PX के बराबर है, AB बराबर PX, क्योंकि हमको यहाँ पहले से रचना किए थे। AC बराबर PY, और अभी लिख दिए हैं BC बराबर XY। तो यहाँ जब तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गया तो यहाँ पर काम करेगा साइड सर्वांग समता, और साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PXY, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PXY जब सर्वांगसम हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर PXY, एंगल PXY, एंगल BAC या ACB, एंगल ACB PYX, और देखिएगा एंगल A बराबर एंगल P, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंगल ABC यहाँ से लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल देखिए एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर है, इतना तो क्लियर है। एंगल A एंगल P के बराबर हो गया। ABC को
हम एंगल बी कह सकते हैं, ए बी सी को एंगल बी कह सकते हैं। एंगल बी देखिएगा, एंगल बी ए बी सी, एंगल बी पी एक्स वाई के बराबर है, पी एक्स वाई के बराबर है, पी एक्स वाई के, और ये जो यह कोण है ना वो इसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा, पी एक्स वाई पी क्यू आर के बराबर है, पी एक्स वाई पी क्यू आर के बराबर है। तो ये जो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, इसको हम कह सकते हैं एंगल क्यू, और जो पी वाई एक्स है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो इस आर को, पी आर क्यू को एंगल आर कह सकते हैं। तो पी एक्स वाई देखिएगा क्यू के बराबर हो गया, तो ए बी सी को बी कह दिए और पी एक्स वाई को क्यू कह दिया गया। पी एक्स वाई पी क्यू आर के बराबर है और इसी को हम बोलते हैं क्यू। अब देखिए एंगल ए सी बी, इसको सी कहेंगे, ए सी बी, ये किसके बराबर है, पी वाई एक्स, और पी वाई एक्स जो है पी आर क्यू के बराबर है, और इस कोण को एंगल आर कहते हैं। तो ये तीनों कोण, इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया ही है, कोण बराबर हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रमेय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।